प्रिय प्रशिक्षुओं, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने चंद्रमा की कलाओं के बारे में आपको बताया था। आज मैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा के बारे में बताऊंगी। भारत में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ये माना जाता था कि राहु और केतु नामक राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन 1600 वर्ष पूर्व भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इसको खंडन किया इस बात का, और उन्होंने इसका सही कारण बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही कारण है जब पृथ्वी और चंद्रमा की छाया। इसका कारण क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा की छाया जब पड़ती है पृथ्वी पर तो हमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पता लगता है। अब आते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों सूर्य ग्रहण हमको अमावस्या के दिन ही दिखता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पृथ्वी है उसका जो कक्षतल है और चंद्रमा का कक्षतल है, दोनों में 5 डिग्री का अंतर है, जिसकी वजह से हमारा प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। वो कभी कभी होता है, मतलब कि हमेशा सूर्य ग्रहण नहीं हमको दिखाई देता पृथ्वी से। अब आते हैं यहाँ पर, आइए हम इसको डायग्राम के माध्यम से आपको सूर्य ग्रहण के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। आप देखेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है, बिल्कुल एक सीध में है। तो इस एक सीधी रेखा में जब ये तीनों होते हैं, इसको हम युति कहते हैं, यानी कंजक्शन। इस स्थिति को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा के पास ही आके अवरुद्ध हो जा रहा है, पृथ्वी पर पूरा नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवरुद्ध होने की वजह से यहाँ चंद्रमा की केवल छाया ही यहाँ जा रही है, और वो भी छाया पूरी पृथ्वी तक नहीं पहुँच रही। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारे आकार में बहुत बड़ी है और चंद्रमा आकार में छोटा है। ऐसी स्थिति में केवल जहाँ इसका छाया वाला भाग जाता है वहीं से हमको सूर्य ग्रहण प्रतीत होता है। और क्या कारण है जिसकी वजह से प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हमारा नहीं होता? क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है, इसका जो कक्षतल है और इसके कक्षतल में हमारा 5 डिग्री का अंतर है, इसी वजह से हमारा प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। लेकिन ये निश्चित है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या के दिन होगा और किसी दिन नहीं हो सकता। अब आते हैं कि सूर्य ग्रहण के प्रकार। कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं? 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण, फिर आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, तब वो सूर्य की पूरी छाया को, पूरे प्रकाश को घेर लेता है और पृथ्वी पर उसकी छाया डालता है। तब हम उस स्थिति में सूर्य का कोई भी भाग, कोई भी प्रकाश का एक भी प्रकाश का कण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। दिन के समय हमें बिल्कुल रात्रि का आभास होता है। अगर हम बाहर निकल के देखेंगे तो हमें आसमान में तारे भी नजर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरा न ढक के मध्य भाग को ही केवल ढकता है, और जिसके कारण सूर्य का किनारे का भाग हमें एक कंगन के आकार में नजर आता है। इसी को हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य को पूरा और मध्य में ना ढक के किनारे वाला हिस्सा ही केवल वो घेर पाता है प्रकाश का, जिसकी वजह से हमें इस तरह कटा हुआ सूर्य नजर आता है, जिसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है?
जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में हमारी पृथ्वी आ जाती है, उस स्थिति में हमारा चंद्र ग्रहण होता है। जो चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर पृथ्वी पर परावर्तित करता है, वो प्रकाश लेने की प्रक्रिया में पृथ्वी एक अवरुद्ध का काम करती है। उसका प्रकाश जो वो पृथ्वी लेती है, वो चंद्रमा लेता है, वो नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में हमें चंद्र ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं इधर, ये सूर्य चंद्रमा, वो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में जब होते हैं, इस स्थिति को हम सिज़िकी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जब हमने बताया था सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उसे कंजक्शन कहते हैं। और जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिज़िकी की प्रक्रिया होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप देखिए सूर्य से आने वाला प्रकाश जो चंद्रमा लेके हमें पृथ्वी पर परावर्तित करता है, उसी के जब प्रकाश ग्रहण करने के समय क्या हो गया, रास्ते में उस प्रकाश में क्या अवरुद्ध हो गई, हमारी पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी की छाया हमारी किस पर गई, चंद्रमा पर चली गई। और चंद्रमा पर जब छाया चली गई तो चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही आता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं आता। वही है जैसे हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था कि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षतल में 5 डिग्री का अंतर होता है। इसी अंतर के कारण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हम चंद्र ग्रहण को नहीं देखते। ऐसी स्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है कि दोनों एक ही तल में आ जाए और हम ये प्रक्रिया, खगोलीय प्रक्रिया हो जाए। अब आते हैं कि जिस तरह सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के हैं, तो चंद्र ग्रहण भी 2 प्रकार का होता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में हमको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कुछ ही भाग हमको दिखाई देता है। अब हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी तथ्य था आपको बताया। अब हम ज्वार भाटा के बारे में आपको बताएंगे। ज्वार भाटा होता क्या चीज है? ज्वार भाटा समुद्र की वो लहरें जो आसमान की बहुत ऊंचाई तक जाएं और ऊंचाई से जब गिरे, उसी प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो वो ज्वार कहलाता है, और समुद्र का जल जब नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। अब ये ज्वार भाटा आता क्यों है? ज्वार भाटा आने के 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि हमारा सूर्य का बल, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये 4 कारणों से हमारा ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा एक होता है उच्च ज्वार भाटा, एक होता है निम्न ज्वार भाटा। उसकी स्थिति कब होती है? अब आते हैं इस डायग्राम से हम समझते हैं कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कैसे, किन स्थितियों में आता है। मैंने चंद्रमा की कलाएं आपको बताया था, पूरा ड्रॉ करके बताया था। इसी प्रकार ये है हमारा अमावस्या, ये है हमारा पूर्णिमा का चांद। ये चांद हमारा अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उसी में हमारा ज्वार भाटा, जैसे रोज चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता और घटाता रहता है प्रतिदिन, उसी तरह चंद्र का जो हमारा ज्वार भाटा है वो भी प्रतिदिन आता है उसी के हिसाब से। अब आते हैं हमारा कि उच्च ज्वार कब आता है। उच्च ज्वार हमेशा आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में, यानी सिज़िकी वाला जो बनता है हमारा और कंजक्शन वाला जो भाग बनता है, उसी में सीधी रेखा जब होती कंजक्शन और सिज़िकी की, उसी समय हमारा उच्च ज्वार आता है। और निम्न ज्वार कब आता है? निम्न ज्वार हमारा आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच समकोण बनता है तब, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। इसी तरह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब निम्न ज्वार आता है। यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब हमारा जो मैंने आपको बताया था कि अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक के पखवाड़े को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के पखवाड़े को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी के दिन हमारा निम्न ज्वार आता है। उसी तरह
कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी अष्टमी के दिन ही निम्न ज्वार आना तय निश्चित है, क्योंकि ये अर्धचांद, जैसे जिसको हम इंग्लिश में अर्धचांद यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मून और थर्ड क्वार्टर मून के दिन हमारा निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार में अंतर कैसे हम निश्चित करते हैं कि ये निम्न ज्वार है, ये उच्च ज्वार है? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ये अंतर है कि जो उच्च ज्वार की लहरें होती हैं वो निम्न ज्वार की जो लहरों की अपेक्षा 20% और ऊंची होती हैं, और निम्न ज्वार की लहरें उच्च ज्वार से 20% कम नीची होती हैं। यही उनमें बेसिक अंतर है दोनों के अंदर। तो मैंने आपको आज उच्च ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, और ज्वार भाटा में निम्न ज्वार और उच्च ज्वार क्या होता है, वो किस दिन आता है, ये एक बार दोबारा बता दें। जो उच्च ज्वार है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, और निम्न ज्वार आता है सप्तमी और अष्टमी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन, जिस दिन अर्धचंद्र होता है उस दिन हमारा निम्न ज्वार आता है। सीधी रेखा में उच्च ज्वार और समकोण रेखा में निम्न ज्वार आना निश्चित होता है। अब मैं बताती हूँ कि ज्वार से हमें लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ ये है कि जब हमारी लहरें उच्च ज्वार भाटा में लहरें जब हमारी ऊपर जाके नीचे आती हैं तो ये तरंगे वेव्स निकालती हैं, जिनसे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है कि जब ये लहरें ऊपर जाती हैं और ऊपर जाते समय समुद्र के पानी को तट की ओर ले जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे बंदरगाहों में बड़े बड़े शिप को तट पर आने में बहुत आसानी हो जाती है। वो आराम से तट पर आ जाते हैं और भाटा जब आता है तब उसको हम वापस भेजने में हमें आसानी होती है। तो हमारे उसमें व्यापार में भी बहुत फायदा करता है। उसके साथ साथ और फायदा है, जब समुद्र की लहरें अंदर से जब बाहर उठती है ना, तो उठने से उसका हम प्रभाव तट पर ही देखते हैं। ज्वार भाटा का प्रभाव हम कहाँ देखते हैं? समुद्री तट पर देखते हैं। तो अंदर के जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, मोती है, सीप है, शंख है, वो सब क्या होते हैं? समुद्र तट पर आते हैं, और जब पानी चला जाता है वो वहीं रह जाते हैं, जिससे हमें फायदा होता है। उसके साथ साथ मछलियों को भी वो छोड़ जाते हैं, तो मत्स्य पालन में फायदा होता है। उसके साथ साथ उसकी लहरें जाती हैं और जब समुद्र से वापस जाती हैं तो समुद्र की जितनी गंदगी है उसको भी बाहर ले जाती हैं। यानी कि हमारी ज्वार भाटा हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, अगर उसका हम सही से प्रयोग कर सके, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी आ जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आज आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।